साथियों नमस्कार। आज एक ऐसा विषय है जिसपे हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार जो है आरक्षण का मामला जो है छत्तीसगढ़ की सरकार के गले की फांस बनती नजर आ रही है। कैसे? देखिए, एक तो यही छत्तीसगढ़ की सरकार है जिसने 32% अनुसूचित जनजाति वर्ग के आरक्षण को कम करती है और फिर बाद में जब भानु प्रतापपुर उपचुनाव आता है और भानु प्रतापपुर उपचुनाव आने के बाद उनको ऐसे लगने लगता है कि मामला उसके फेवर से निकल रही है, तब फिर से वो आनंद फानन में एक आवश्यक सत्र बुला करके फिर से वो आरक्षण को रिपीट करता है कि उसमें 32% आरक्षण जोड़ देते हैं। लेकिन ओबीसी वर्ग का जो आरक्षण बढ़ा 27%, उसके कारण से जो आरक्षण 58% होना चाहिए था उससे ज्यादा बढ़ गया, वो 76% हो रहा है। अब ये छत्तीसगढ़ सरकार चाहती है कि वो जैसा भी इस्तेमाल करना चाहे सरकार का वो कर ले, मगर ऐसा क्यों भाई? जब केंद्र की सरकार ऐसा कुछ करता है देश हित में, समाज हित में, राष्ट्र हित में, तो इनको लगता है कि संविधान खतरे में आ गया। मगर यही लोग बात फिर से आरक्षण कम करते हैं और आरक्षण बढ़ाते हैं और राज्यपाल अगर विचार के लिए वो विधेयक अपने पास रख लेती है तो ये अनावश्यक ढंग से राज्यपाल को प्रेशर लगवाते हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, कई बार। और 1, 2, 3, 4 लोगों का प्रतिनिधिमंडल ही नहीं, ये तो बड़ी बड़ी सभा करते हैं। और ये कौन लोग होते हैं? जो राज्यपाल जैसे लोगों को, जो महामहिम राष्ट्रपति जी ने उनको जिनको नियुक्त किया है, ऐसे राज्यपाल को फिर इस्तीफा देने के लिए बाध्य करते हैं। ऐसी इनकी हस्ती कैसे? दरअसल ये सरकार डर गई है कि ये आरक्षण का मामला कहीं ये ना कर दे कि कांग्रेस की सरकार खिसक जाए। मित्रों, ये जो सरकार है इसको खिसकने का डर है। मैं आपको बताता हूं कि राज्यपाल का किसी भी विधेयक के साथ वो कैसा व्यवहार कर सकती है। देखिए, मेरे पास ये एक किताब है, भारतीय राजव्यवस्था, भारत की राजव्यवस्था। ये वास्तव में संविधान का ये एक प्रकार से गाइड है। संविधान को इसमें डील किया गया है। जो संविधान जो है वो राज्यपाल को किस प्रकार की शक्ति प्रदान करती है किसी भी विधेयक के बारे में, वो आपको बताता हूं मैं। 4 प्रकार की शक्तियां, जो विधायी शक्तियां होती है, उसमें 4 प्रकार की शक्तियां संविधान राज्यपाल को देती है, जिसमें यह है कि वो किसी भी विधेयक को स्वीकार कर सकता है या वो किसी भी विधेयक को स्वीकृति के लिए रोक सकता है। तीसरा, विधेयक को वह विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकता है यदि वो धन विधेयक नहीं है। और चौथा जो विकल्प है वो यह है कि विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए वो सुरक्षित भी रख सकता है। मतलब ये जो 4 प्रकार की जो बातें हैं, इन्हीं बातों में से राज्यपाल अपने अधिकार से इतर कुछ भी नहीं कर रही है। छत्तीसगढ़ की जो राज्यपाल महामहिम अनुसुईया उइके जी जो है वो सुलझे हुए राज्यपाल है, उनका अभी तक कोई शिकायत रहा नहीं है, कभी कोई विवाद में रही नहीं है। मगर छत्तीसगढ़ सरकार अपने हित के लिए, अपने दादागिरी चलाने के लिए और अपने आप को सेफ जोन में ले जाने के लिए वो राज्यपाल का भी दुरुपयोग करना चाहती है, परंतु ऐसा नहीं हो सकता। अब देखिए कि वास्तव में आरक्षण का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा है कि आदिवासियों के साथ ये खेल खेल रही है कांग्रेस सरकार। आदिवासी अब वो नहीं रहे कि ये कभी भी जो भी बोलते रहे और आदिवासी मानते रहे। आदिवासी भी आज समझदार हो गए हैं, बड़े बड़े ऑफिसर हैं उस समाज से, बहुत एजुकेटेड लोग हैं। आज सुदूर बस्तर वनांचल में चले जाइए, सरगुजा में चले जाइए, अबूझमाड़ में चले जाइए, कहीं पर भी चले जाइए, आज मेरे जो आदिवासी भाई हैं, जो वनवासी भाई हैं, वो समझदार हो चुके हैं और वो इस कांग्रेस की छलावा को समझते हैं। वो इनके जो बुरी नीयत है उनको बहुत अच्छे से जानते हैं। और आपको बता दूं कि यही वो मुद्दा है जो ये 71 सीट की जो इनकी गर्मी है उसको उखाड़ फेंकेगी और आरक्षण का ही मुद्दा है जो कांग्रेस की सरकार को नेस्तनाबूद करेगी। देखिए 2023 ऐसा समय होगा कि भूपेश सरकार बोरिया बिस्तर बांध के भागने वाली है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।